जब पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन इतना कुछ कर रहे हैं तब पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना एक नया तमाशा लेकर आई है। पाकिस्तान दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत उस पर दिल्ली हमले का झूठा आरोप लगाकर बहुत जल्द कोई नया हमला कर सकता है। बीते दिन भी हमने आपको दिखाया था। अब देखिए डर कहां पहुंचा है। इस हमले का डर दिखाकर पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर ने अपनी सेना का रक्षा बजट बढ़ा लिया। अब तो सर्वे सर्वा वो बन ही चुका है, आजीवन उसकी कायनात वहां पर और उसका जो रुतबा है वो कायम रहने वाला है। तो अब उसने सोचा कि सेना का बजट बढ़ाया जाए, थोड़ा जो पाकिस्तान की गरीब जनता है उसका खून जरा और खींचा जाए, और उसी कड़ी में सेना का रक्षा बजट बढ़ा लिया। 180 मिलियन डॉलर यानी लगभग 1,500 करोड़ रुपए बढ़ा दिया है। मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाती हूं। बीते दिन भी हमने आपको दिखाया था कि उनकी इस वक्त क्या हालत है, बजट की क्या हालत है, और उसी कड़ी में जब आप देखेंगे तो पाकिस्तान ने अपना रक्षा बजट बढ़ा लिया है। वर्ष 2025 के लिए 19,377 करोड़ कर लिया है, जो कि वृद्धि के बाद अब पहुंच जाएगा 80,965 करोड़। जो वृद्धि है वो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर अगर आप देखिए तो पाकिस्तान और आसिम मुनीर एक बार फिर से अपनी आम जनता के लिए तो कुछ करना नहीं चाहता है। उनका खून नोच नोच कर एक तरह से जो स्थिति वो रक्षा बजट अपना बढ़ाई जा रहा है, उससे ये वॉर मॉन्गरिंग यानी लोगों में ये दहशत फैला रहे हैं कि देखो ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बार फिर से वहां आतंकवादी हमला हुआ है तो हम पर हमला हो सकता है, और ऐसी नाजुक घड़ी में हमको अपना रक्षा बजट बढ़ाना ही होगा। हालांकि बजट बढ़ाकर भी पाकिस्तान कहां है, हमसे बहुत पीछे। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रक्षा बजट किसी का है तो वो भारत का है, जबकि इस मामले में पाकिस्तान 38वें नंबर पर है, 38। भारत चौथे नंबर पर लगभग हम 6 करोड़ 81 लाख रुपए खर्च करते हैं, और वहीं पाकिस्तान जो है वो 38वें स्थान पर है। पाकिस्तान से 8.5 गुना ज्यादा हम खर्च करते हैं। लेकिन सबसे ऊपर है अमेरिका जो कि 78 करोड़ 94 लाख है। उसके बाद है चाइना जो कि 23 करोड़ 54 लाख रुपए खर्च करते हैं। 11 लाख करोड़ जो है वो देखिए आप खर्च कर रहा है रूस, और लगभग 6 लाख करोड़ भारत, और वैसे ही लगभग 7 लाख करोड़ जो है वो सऊदी अरब खर्च करता है। भारत से थोड़ा सा पीछे है वो। तो कुल मिलाकर 78 लाख करोड़ अगर अमेरिका खर्च कर रहा है, 23 लाख करोड़ चाइना कर रहा है, रशिया कर रहा है 11 लाख करोड़, भारत लगभग 6 लाख करोड़ कर रहा है। तो वहीं आप पाकिस्तान की हालत देखिए, 8.5 गुना उनसे ज्यादा है, वो 38वें नंबर पर है। अब यही बताता है कि पाकिस्तान सोचता क्या है, क्या वो दिखाता है और क्या उसकी असल स्थिति है। और आसिम मुनीर को इसी बहाने एक मौका मिल गया है जहां वो सोच रहा है कि थोड़ा और बजट सेना का बढ़ा लिया जाए। वही पैसा जिसको इधर उधर हमेशा खाने में सेना के लोगों की वहां पर रुचि रहती है। ये चर्चा हमेशा पाकिस्तान में होती है कि जो बड़े बड़े वहां पर अफसर हैं सेना में, उनके आलिशान बंगले अगर आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे, क्योंकि ये माना जाता है कि उनसे ज्यादा भ्रष्ट, पाकिस्तान सेना से ज्यादा भ्रष्ट कोई नहीं है। वैसे भले पाकिस्तान ने अपना रक्षा बजट बढ़ा लिया है, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया में दिन भर इस बात की चर्चा हो रही है कि इस बार भारतीय सेना पाकिस्तान में कितना अंदर तक घुस कर मारेगी। सुनिए। और इसीलिए हम कह रहे हैं आपको बीते दिन से कि कुछ डर अच्छा होता है। ये डर अच्छा है, डर कर रहे हैं। कैपेबिलिटी वो लेडी कह रही थी, कैपेबिलिटी की बात कर रही थी, तो कैपेबिलिटी तो समझ में आ गई है किसकी कितनी है। देखिए सर्जिकल स्ट्राइक में भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुस कर मारा था। इसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक में भारत ने 60 किलोमीटर अंदर घुसकर मारा था। आपने एक साहब को सुना ना जो कह रहे थे मेरी तो टांगे हिल रही हैं, कांप रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमने 300 किलोमीटर अंदर घुसकर मारा था, और अब पाकिस्तान का मीडिया यह सोच रहा है कि इस बार हमला हुआ तो भारत कितना अंदर घुसकर मारेगा। सवाल यह भी है कि अगर वहां पर पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के नेता जीत बताकर जश्न भी मनाने लगे, तमाम आतंकी सड़कों पर निकले जश्न मनाने, लेकिन जनता तो अंदर अंदर जानती है कि उनकी क्या हालत है, और जनता शायद खुलकर उनके सामने ना बोल पाए, लेकिन उनके अंदर जो खौफ है वो साफ दिख रहा है। वैसे ये बात हम लगातार कह रहे हैं कि भारत के लिए पाकिस्तान को सबक सिखाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बल्कि हमारे लिए सबसे मुश्किल यह है कि हम भारत में छिपे इन दुश्मनों का सफाया कैसे करेंगे, उनकी पहचान कैसे करें। जो सफेद पोश बनकर, गले में स्टेथोस्कोप लटकाकर हमारे मेडिकल कॉलेजेस में घूम रहे हैं, अभी पता नहीं है कितने हैं, लेकिन अलग अलग शहरों में अगर इस तरह से एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा था, ट्रांस स्टेट्स
अलग अलग शहरों में उनकी ये साजिश थी कि गाड़ियां एक साथ निकलेंगी और वो सभी गाड़ियां अलग अलग जगहों पर लगातार धमाके करेंगी। तो सोचिए इनको कैसे पहचानेंगे, इनको कैसे ढूंढ निकालेंगे। यही है हमारा चैलेंज। जो लोग इस देश के नागरिक हैं, इस देश का खाते हैं, इस देश के संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, इस देश के पैसों से पढ़ते हैं, पढ़ लिख कर डॉक्टर बनते हैं, अगर वो भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं तो ऐसे लोगों को कैसे रोकना है, ये हमारा चैलेंज है।